औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। मैं हकीम सफदर तबस्सुम हुसैन सफदर हर्बल क्लिनिक की जानिब से आपसे मुखातब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज का नुस्खा है एक बेहतरीन तलाह जो आपकी नफ्स की सारी खराबियों को इंशाअल्लाह दूर कर देगा। ऐसा बेहतरीन नुस्खा आपने ना कभी पहले सुना होगा और ना कभी इस्तेमाल किया होगा। यकीनन इसलिए कह रहा हूँ कि ये हमारा ज़ाती नुस्खा है, हमारे मतलब का ख़ास नुस्खा है। आज ये दिल चाहा कि इसको अपलोड करूँ ताकि लोग इसको इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाएँ और मेरे लिए सदका जारिया बने। आपके लिए भी बन सकता है अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करें तो ज़रूरतमंद लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे, मेरे और आपके लिए सदका जारिया बनेगा। जिसकी जो भी हाजत पूरी कर दें, जायज़ हाजत, तो वो दुआ दे या ना दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन अजर ज़रूर देता है। वो किसी का राई के दाने के बराबर भी अच्छा या बुरा अमल ज़ाया नहीं करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। तो मैं ये कह रहा था, उज़्व तनासर की जो बरूनी खराबियाँ होती हैं, ये जिस्म चाहे जितना भी ताकतवर हो, आपके अंदर जितनी भी ताकत हो, अगर आपका नफ्स ही नाकारा है तो वो ताकत किस काम आएगी। ट्रैक्टर जितना भी मजबूत हो, हल ही आपकी किसी काम की नहीं है तो वो हल तो नहीं चलेगा। मकसद तो है हल चलाना, और हल चलाने की ज़रूरी है कि ट्रैक्टर भी मजबूत हो और उसकी हलें भी मजबूत हों। अगर आपका ट्रैक्टर तो मजबूत है लेकिन हल ही नकारा है तो आप हल तो नहीं चला सकते। तो ये मैं कह रहा था कि अगर जिस्म मजबूत है, ताकतवर है, लेकिन आपका नफ्स नकारा है तो आपका अमले मुबाशरत कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकता, उसमें कमी रह जाएगी, वो नामुकम्मल होगा, बेलज़्ज़त होगा। तो आज का नुस्खा जिन लोगों का नफ्स कमज़ोर है, छोटा है, पतला है या टेढ़ा है, या जिनको नफ्स की खराबी की वजह से इंतशार नहीं आ रहा, उनके लिए ये इंतहाई बेहतरीन नुस्खा है। बार बार भी कहूँगा तो एक ही बात है कि इंतहाई बेहतरीन है। नुस्खा सुन लें। आपने लेना है सिमल फार सफ़ेद, सिमाब यानी पारा, बीर बोटी, ये लेनी 20-20 ग्राम, और देसी अंडे लेने हैं आपने 14 अदद। ये तमाम चीज़ें उसमें खर्ल करें। खर्ल कितने दिन करना है? पूरे कामल 6 रोज़ खर्ल करें। उसके बाद आप इसने चने के बराबर गोलियां बनाकर आतिशी शीशी में डालकर इन तमाम चीज़ों का रोगन कशीद कर लें। और अशफा और सेवन, उज़्व तनाशल का अशफा कहते हैं, आगे जो टोपी होती है उसको, सेवन जो नीचे रग होती है उसको, ये दोनों चीज़ें छोड़कर मालिश करें। ऊपर पान का पत्ता बांधें, बिजली की तरह असर करेगा इंशाअल्लाह। अरबी औरत भी दीवानी हो जाएगी। अरबी औरत की मिसाल इसलिए दी जाती है कि अरबी लोग जो होते हैं वो मुबाशरत के बड़े शौकीन होते हैं। हमारे एक मरीज़ थे, वो वापस आए तो कहने लगे, हकीम साहब, वो जो हमारा अरबी कफ़ील है ना जी, वो हर रात मुबाशरत करता है 3-3 दफ़ा। यानी ये बताने का मकसद ये है कि अरबी औरत जो होती है वो भी दीवानी हो जाएगी, यानी कि उनको तो बड़ा तजर्बा होता है। तो बहरहाल ये नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आप दुआ देने पर मजबूर हो जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।